हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। वीलुकअप फंक्शन क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है और उस डेटा में हमें किसी व्यक्ति का डेटा देखना है, तो उसके लिए हमें पूरी जो सीट है उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा और पूरी सीट में उस डेटा को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हमें जैसे 108 जिसका रोल नंबर है उसका रिजल्ट देखना है, पास है कि फेल है, तो इसके लिए हमको इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो वीलुकअप की सहायता से हम इसको बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम उस व्यक्ति का रोल नंबर लिखेंगे और पूरा रिजल्ट हमको इस लिस्ट में से दे दिया जाएगा। फिर हमें इस लिस्ट को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। ये जैसे कि रिजल्ट है या फिर किसी कंपनी का डेटा बना हुआ है, वहां पर किसी एम्प्लॉय का डेटा निकालना है, एम्प्लॉय की सेल निकालनी है, तो हम सिर्फ उस पूरी लिस्ट में ना ढूंढकर एक वीलुकअप फंक्शन से एक लुकअप एरिया तैयार करके इसको चला सकते बहुत आसानी से, जिसमें हमको पूरी लिस्ट में कोई भी डेटा ढूंढने की जरूरत नहीं होती। वीलुकअप हमको उसी लिस्ट में से, जो हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, ये जो लिस्ट है इसी लिस्ट में से हम जिसका भी नाम के अकॉर्डिंग डेटा निकालना चाह रहे हैं तो नाम के अकॉर्डिंग डेटा निकाल के देगा। जैसे रोल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा निकालना चाह रहे हैं तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा निकाल कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें हम इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे वी लुकअप, गेट ओपन करेंगे। अभी हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम जो डेटा है वो किसके आधार पर देखना चाह रहे हैं, रोल नंबर के या नाम के। जैसे हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो सामने वाली सेल है इस पर हम क्लिक कर देंगे कि A2 जो सेल है इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो लुकअप वैल्यू मानी जाएगी, उसके आधार पर हम डेटा को देखेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद बोलता टेबल एरे। तो टेबल एरे आप जिस टेबल में से रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो पूरी टेबल, जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, हम इस पूरी टेबल को टेबल एरे में सिलेक्ट कर लेते। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, रीमार्क। तो रीमार्क हम फाइंड करेंगे कि कौन से नंबर के कॉलम में है, तो वो हमें गिनना होगा। जहां से हमने रेंज सिलेक्ट की है वहां से हमको फर्स्ट कॉलम मानना पड़ेगा। जैसे हमने अगर रेंज यहाँ से सिलेक्ट की होती तो हम फर्स्ट कॉलम इसको मानते। तो अभी हमने स्टार्टिंग से की है तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9 और 10। तो हमको 10 नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए है, तो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 10 देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी ये आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर रोल नंबर नहीं लिखा। अब हम जिसका भी रोल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया 101, तो ये बता रहा है पास है। तो ये जो रिकॉर्ड है वो इस टेबल से निकाल कर हमको देगा। हम जिसका भी रोल नंबर टाइप करेंगे, जैसे हम यहाँ से टाइप करते हैं 105, तो इसने निकाल कर दिया कि ये फेल है। यहाँ पर ये 105 रोल नंबर है और इसके सामने रिमार्क फेल है। फिर जैसे हम इसमें 110 लिखते हैं तो इनका पास दिखा रहा है, 110 हम देखें तो ये पास है। तो इस प्रकार से हम वीलुकअप का ऐसे यूज कर सकते हैं। अब पूरा क्राइटेरिया बनाकर इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हमने ये जो पूरी हेडिंग है इनको कॉपी कर लेते, चाहे तो हम दूसरी भी लिख सकते हैं, इन्हीं को कॉपी करना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं और इसको कर लेते पेस्ट। ऐसा हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है और इसमें हम चाहते हैं कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग जिसका भी रोल नंबर हम यहाँ पर टाइप करें उसका नाम भी यहाँ आ जाए, मैथ्स के नंबर, हिंदी के नंबर्स, इंग्लिश के नंबर, ऐसा टोटल, परसेंट और रिमार्क सभी डिटेल उसकी ओपन हो। अभी तो हमने एक सेल पर चलाया था, एक कॉलम पर चलाया था, रिमार्क पर तो अकेला रिमार्क दे रहा था, लेकिन इससे हम जिसका भी रोल नंबर डालें उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर, नेम और सभी सब्जेक्ट के मार्क, टोटल, परसेंट, रिमार्क सभी चीजें निकल कर आए। तो उसके लिए हम एक एक करके सभी में वी लुकअप लगा देंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लगाते इक्वल और इसमें लिखेंगे वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन और लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम ये लेंगे कि जब भी हम इसमें जो भी रोल नंबर टाइप करेंगे वो लुकअप वैल्यू मानी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा दिखाया जाएगा। तो लुकअप वैल्यू हमने ये सिलेक्ट की, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद टेबल एरे, तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे टेबल एरे में, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें अभी नाम देखना है, नाम के नीचे हम लगा रहे हैं कि यहाँ पर रोल नंबर डालें और यहाँ पर नाम आए। तो नेम जो है वो कौन से वाले कॉलम में है, तो ये कॉलम फर्स्ट है और नेम वाला सेकंड है, तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर लिख देंगे सेकंड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अभी ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि कोई रोल नंबर इसके सामने नहीं लिखा लुकअप वैल्यू में। अब रोल नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर नाम हमको दिखने लगेगा। जैसे हमने 106 टाइप किया, यहाँ पर नाम आ गया, तो ये नाम देने लगा, लेकिन बाकी चीजें अभी यहाँ पर नहीं आ रही। तो इनमें सब में एक एक बार जाकर हम वी लुकअप चला देंगे, सिर्फ एक बार जाकर इसमें चला देंगे, फिर सेव करके रख लेंगे, तो ये हमेशा के लिए यूज होता रहेगा। लेकिन एक बार इसमें लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें बार बार हमें कॉलम नंबर चेंज करने होते हैं, इसलिए हर सेल पर जाकर एक बार हमको टाइप करना होगा। जैसे इसमें हमने दूसरे में चलाया वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, फिर लुकअप वैल्यू यही रखेंगे रोल नंबर वाली, इसको कि इसमें जो भी रोल नंबर रहेगा वो लुकअप वैल्यू रहेगी, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमको मैथ्स के नंबर देखने हैं तो नेम वाला
2 नंबर कॉलम था तो मैथ्स वाला 3 नंबर कॉलम होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर हिंदी पर आते हैं, इक्वल वी लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए यही हम रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये हिंदी वाला जो है वो 4th नंबर का कॉलम है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कॉलम नंबर 4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर टोटल पर आएंगे, इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, तो इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो टोटल वाला कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। फिर इसके बाद रिमार्क लास्ट है, इसको वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर टेबल एरे, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 10 कॉलम है ये, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे ये हमारा पूरा वी लुकअप बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको सेव करके रख सकते हैं, जब हमको जरूरत होगी किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट देखने की, तो अब हमको इसमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर हम उस स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप करेंगे, जैसे हमने इसमें टाइप किया 101, हम देखेंगे नाम उसका राम है, मैथ्स में इतने नंबर मिले हैं और परसेंट ये है, पूरी डिटेल इस लिस्ट से निकलकर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हम टाइप करेंगे इसमें 106, हम देखेंगे यहाँ पर 106 स्टूडेंट की पूरी डिटेल निकल के आ गई है, जैसे विजय नाम है इसका और मैथ्स में 63 नंबर है। इस प्रकार से यहाँ हम वी लुकअप को यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने लिखा 108 रोल नंबर, तो यहाँ पर 108 की पूरी डिटेल निकल कर आ जाएगी। हमने यहाँ पर लिखा 105, तो 105 की डिटेल, जितना भी रोल नंबर अब हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर उसकी लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, जैसे नाम, मैथ्स के नंबर, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम एमएस एक्सेल में वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। वी लुकअप का यूज करके हम किसी भी लिस्ट से कोई भी नाम या रोल नंबर के अकॉर्डिंग पूरा डेटा निकाल सकते हैं। अब हमको इसमें पूरी लिस्ट देखने की या लिस्ट को स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी।